हाय गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन कुमार शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी। और मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, या कि ये शुरुआत ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा पहला चैप्टर है जो मैंने पढ़ाना शुरू किया है। अब मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। और कोचिंग पढ़ाता हूँ, ये भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं रेशियो पोर्शन में। आज ये थोड़े मिले जुले क्वेश्चन हैं, लेकिन मिसलेनियस कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मैंने सोचा है अलग से 2 क्लासेस में बनाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन एक दो दिखे अच्छे, तो मैंने कहा लो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ, ठीक है ना। बाकी समझने से मतलब है, और अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको इसका सोर्स भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने लिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने राकेश यादव सर की किताब से लिए हैं, जो 7300, राकेश यादव 7300, मैंने उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं। एक्चुअली उसमें हर टाइप के क्वेश्चन हैं, और आए हुए क्वेश्चन हैं, और बैलेंस भी क्वेश्चन है, मतलब कि गलतियां नहीं हैं, मिस्टेक नहीं है, और भी चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए बी व सी तीन व्यक्ति हैं, इनकी गति का अनुपात, ठीक है ना, 2:3:6, ठीक है, 2:3:6 है। अब वो बोल रहा है कि समान दूरी तय करने के लिए, मतलब दूरी है, हो सकता है एक रेस दौड़ रहे हो, है ना, समान दूरी है, तय करने के लिए क्रमशः ए बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसमें आपको एक सूत्र याद रखना है जो सभी को मालूम होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी समान है, इसलिए दूरी को हम 1 रख लेते हैं, बटे समय बराबर दूरी, सॉरी चाल। इसका मतलब देखिए, यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि यदि चाल, यहाँ देखिए चाल का अनुपात दिया है, चाल अगर दी गई है, चाल यहाँ रखी, तो कहा जाएगा कि समय जो है इसके विरुद्ध क्रमानुपाती है कि नहीं है। चाल जो है वो समय के विरुद्ध क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी चाल तेज होगी, स्पीड आपकी तेज होगी, आप उतने कम समय में जहाँ भी आपको जाना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, गोल है, वहाँ आप जल्दी पहुँच सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो चाल है और दूरी का जो संबंध है वो वित्त क्रमानुपात का है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो जब हम समय का अनुपात देखेंगे, तो हर चीज भाई बटे में है ना, तो बटे में आ जाएगी पूरी संख्या। अरे ऐसे तो है, समय को इधर भेज दिए, चाल को इधर भेज दिए, तो क्या आएगा, समय बराबर 1/4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब उठा के हम रख देते हैं, तो 1:2, 1:3 और 1:6। अब देखिए, ये अभी क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं, इसे हम सरल बनाते हैं। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या करिए कि जिसका जानना है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मुझे ए का जानना है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी। अगर मुझे ए का जानना है तो ए छिपा लीजिए और इनका गुणा कर दीजिए, 6×3 = 18, और ए के नीचे लिख दीजिए। फिर बी का जानना है तो बी छिपा दीजिए, तो 6×2 = 12, और सी जानना है तो सी छिपाइए, 3×2 = 6। ये अनुपात आया, ये भी कटेंगे, 6 × 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3:2:1। देखिए आ गया। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो बेसिक है कि आप इनका एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो देखेंगे नीचे एलसीएम आएगा 18। 18 आएगा तो क्या करते हैं कि 18 गुणे, भाई गुणा कर देते हैं, 1/2, और 18 गुणे 1/3, और 18 गुणे 1/6। तो ये आया 9, ये आया 6, और ये आया 3। 9:6:3। तो देखिए, 3 × 3, 3×2 = 6, 3×3 = 9। ये क्वेश्चन में कई चीज़ें थी, तो मैंने कहा एक चाल बार दूरी बटे समय का भी सूत्र इसमें फॉलो करा रहा है, और इधर भी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन डालना चाहिए था। देखिए ये, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। अलग क्या है, उसने दिया x-y अनुपात y-z अनुपात z-k, है ना, 2:3:5 दिया है। पूछा क्या है, z/x+k का मान बताइए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखिए कि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे x रिपीट नहीं हो रहा है,
जेड रिपीट हो रहा है और वाई भी रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते, इनको जोड़ लेते। जोड़ने से क्या होता कि एक्स वाई जेड एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, हमको पूरा मान मिलता, तो हम इनका एक्स माइनस कहीं भी दिया हो हम वो रख रख के निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे उसने एक के डाल दिया है, तो आपको जाने अनजाने हर तरह से आपको मानना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ कराने से पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने जो माना ना, तो मैंने x बराबर 1 मान लो, केवल x बराबर मैंने 11 मान लिया। देखिए इससे क्या है ना कि अगर 11 माने तो इस समय फॉलो कर जाए। जब मैंने 11 माना तो देखिए पहले में अगर x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और 11 हमारे पास x है, तो y कितना होगा, y होगा 9। भाई 9 2 11 होता है ना, तो 11 में से 9 गया, 2 आया, ठीक है ना। अब देखिए हमें y मिल गया। अब जब अगला आता है y माइनस जेड, देखिए करने का इसको यही तरीका है, ठीक है ना। y माइनस जेड बराबर कितना दिया है, 3। तो y अगर 9 है तो उसमें से तो जेड क्या होगा, जेड बराबर हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि जब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं जेड मिल गया, एक केवल मानना पड़ा, बाकी सब अपने आप मानते चले गए, ठीक है ना। अब आया जेड माइनस के बराबर 5 दिया है ना, 5 दिया है, तो के बराबर क्या आएगा, 1, क्योंकि जब 6 में से 1 घटाएंगे तभी 5 आएगा। अब देखिए एक्स वाई जेड और के सबका मान मिल गया। अब केवल मान आपको पुट आउट करना है। जेड का मान कितना है, 6 बटे एक्स प्लस के, एक्स है 11 प्लस के मतलब कि 1, तो है 6/12। तो अनुपात क्या आएगा, 1:2, 1:2 का अनुपात आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था और लोग कंफ्यूज होते हैं, जल्दी जल्दी में देखते ही नहीं कि यहाँ पे x नहीं यहाँ पे k दिया है, और वो लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, और ऐसा आपको ऑप्शन में डाल के भी देगा कि आपको लगेगा कि मैंने सही किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गड़बड़ कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 53 रुपये को ए बी व सी में, देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए जो है ना वो बी से 7 रुपये अधिक पाता है। देखिए मेन इक्वेशन बनाना है वो मैं बना रहा हूँ। ए बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त करता हो तथा बी सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त करता हो, तो बी जो है वो सी से कितना, 8 रुपये अधिक प्राप्त करता हो। देखिए इसका मतलब ये तो हुआ ए बी से इस कितना, 7 रुपये अधिक। कैसे, देखिए अगर ए का मान हमें निकालना है, अगर बी मान लो 20 रुपये है, तो ए कितना प्राप्त अधिक करता है, 7 रुपये, तो 20 7 27 हो जाएगा। ऐसे बी अगर ये 20 प्राप्त करता है तो सॉरी सी अगर कुछ प्राप्त करता है तो उसमें 8 जोड़ देंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो जो बोलता जाए वैसे करते जाइए, ठीक है ना। अब कह रहा तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी अनुपात निकालना हो या मान निकालने हो तो किसी एक चीज़ को लेके चलिए, ठीक है ना, उसका मान निकल आएगा, बाकी मान आप निकाल लोगे। अब देखिए यहाँ पे बात बी जो है वो दोनों को रिलेट कर रहा है, ये भी देखिए कि कौन रिलेट कर रहा है। तो देखिए जो बी है ना वो दोनों को रिलेट कर रहा है, तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने कहा कि बी मान लेता हूँ। ये हो गया बी, अगर बी है तो ए कितना होगा, b+7 होगा, नहीं होगा, b+7। सी क्या होगा, अब देखिए सी थोड़ा सही करना पड़ेगा, सी यहीं रखिए, इसको इधर भी b-8। इसका मतलब ये भी कि सी में सी तभी प्राप्त होगा जब बी में से 8 घटा दें, तो सी निकला कि ये इतना एक्स्ट्रा है, ये कितना है b-8। अब इन तीनों लोगों को बांटा गया 53 रुपये, तो इनको जोड़ लीजिए, b+7 प्लस बी प्लस b-8 बराबर किसके हैं, 53 रुपये के। देखिए जो बोला वही करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। बी 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 तो कितना हो गया, 3b+7 बराबर 53। 7 में से 1 घट गया तो माइनस का 1 आ गया, तो कितना है 3b-1 बराबर 53। ये इधर चला गया, 54 हो गया, तो 3b बराबर हमको 54 मिला, ये कटा तो b बराबर 18। अब देखिए हम उठा के केवल मान रख देते हैं। अगर यहाँ पे 18 है, यहाँ कितना हो गया, 18 7 25, यहाँ कितना होगा, 18 में से 8 घटाइए 10। इनको आप चेक कर सकते हैं, 25 18 और 8, तो 8 8 16, 16 5
सही सही जोड़ दिए भैया। 25, 18 और 10 है, सॉरी। तो 8 5 13 बचा 1 2 1 3 1 4 1 5, 53 रुपये। देखिए 53 रुपये बांटे गए, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी क्लास में एक क्वेश्चन बताया था और इस पर मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलता क्या है। एक बर्तन जिसकी क्षमता 36 लीटर है, वह शुद्ध दूध से भरा है। इस बर्तन से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बर्तन जिसकी क्षमता 36 लीटर है, इसका मतलब शुरुआत में जो दूध है ना वो कितना होगा, 36 लीटर ही तो होगा, क्योंकि पूरा दूध से भरा है। अब देखिए, मैंने करने के इसको दो तरीके आपको बताए थे। एक तो बेसिक क्या कहता है कि जो 36 रुपये था उसमें क्या किया, पहले 12 लीटर निकाला गया, तो कितना बचा 24। कितने में से 36 100% है, उसमें से 24 बचा। अब ये जो है ना, ये अगर मैं इसे हल कर लूँ तो हमें पता क्या निकलेगा, हमें पता निकलेगा कि जो, चलिए मैं हल कर लेता हूँ। ये मैंने काटा 24। अब देखिए जो नया मिश्रण है उसमें दूध कितना बचा है, 24 लीटर। मानते नहीं मानते भाई, सीधी बात है, 36 लीटर था, उसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया, तो कितना बचा, 24 लीटर बचा। अब यही प्रक्रिया फिर दोहराई गई। अच्छा, जब फिर दोहराई जाएगी तो फिर वही होगा, कितना, 12 लीटर दूध निकाला जाएगा, तो 12 निकाला कितना बचा, 24 बचा, और कितना, 36। यहाँ से नंबर बदलने लगते हैं। वो क्यों, देखिए 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 हुआ ठीक 24, 8 दूनी 16 लीटर। अब देखिए 16 लीटर क्या है, ये दूध है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मात्रा है, क्षमता, पानी मिला मिला के उतनी ही की जा रही है, मतलब कितनी, 36 लीटर कुल क्षमता अभी भी है, जिसमें 16 लीटर दूध है, तो पानी कितना है, 36 माइनस 16, 20 लीटर आपका पानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चेक करने का सूत्र क्या होता है, शेष द्रव की मात्रा, ये होता है सूत्र। देखिए इसे हम लगाते हैं, सूत्र क्या होता है, A 1 - B अपॉन A टू द पावर n। ए क्या है, कुल मात्रा 36 लीटर, ठीक है ना। 1 - B क्या है, जो निकाली जा रही है, 12 निकाली जा रही है, कितना, 36 नीचे है। एन क्या है, कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई, तो यहाँ पे 2 बार दोहराई गई। अब इसे हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 36 गुणे 12 3 36, है ना, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2/3, 2 बार है तो 2/3। अब इसे हल कर, 9 3 3 9, 9 चौके 36, 4 आए, 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए 16 लीटर, ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें से निकाला जा रहा है उसी की मात्रा देगा। तो दूध निकाला जा रहा था तो शेष कितना दूध बचा, 16 लीटर। लेकिन यहाँ पूछा गया पानी की मात्रा, जो कि मैंने यहाँ निकाला था, तो फिर आप 36 टोटल था, 36 में से 16 निकाल दीजिए, तो पानी कितना आएगा, 20 लीटर। देखिए जितने टाइप मैं करा सकता हूँ एक क्वेश्चन में, जितने तरह से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उतने तरीके से आपको आंसर निकाल के बता सकूँ। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाके हो सकता है कोई तरीका याद ना आए, तो आप बेसिक से कर सकते हैं, वरना सूत्र तो है ही है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 75 लीटर शरबत में, ठीक है ना, शरबत क्या होती है आपको मालूम होगा, चीनी और पानी का घोल होता है ना। शरबत पीते हैं ठंडी में चीनी 30% है। चीनी कितनी है, एक बार मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन पहले। 75 लीटर शरबत में चीनी 30% है। घोल में चीनी 70% करने के लिए कितनी चीनी और घोलें। देखिए जितना छोटा क्वेश्चन होगा ना उतनी वो लैंग्वेज छिपा लेता है, पहले बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा 2-3 लाइन का था, लेकिन मैंने इसे छोटा करके लिखा है, जिससे कम चीज़ों में अधिक चीज़ आप समझ सकें, ठीक है ना। अब देखिए मैं पहले क्वेश्चन बोल दिया करूँगा जिससे कन्फ्यूजन ना हो। टोटल 75 लीटर शरबत है, उसमें चीनी 30% है, तो पानी कितना होगा, पानी होगा 70%। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 70%। अब बोल रहा है कि कितनी चीनी और घोल दें, है ना,
कि चीनी 70% हो जाए। जब चीनी 70% हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा? 30%। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। पहली बात तो सब परसेंट परसेंट सब अनुपात में कट जाएंगे, 0 0 कट जाएंगे, आपको रेशियो प्राप्त हो जाएगा। पहले 3:7 था, अब 7:3 की बात कर रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम बैलेंस जैसे हमें करना होता है, आपको मैंने बताया है सारी क्लासेस में। बैलेंस क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं जो बदला नहीं है, मतलब पानी पहले भी उतना ही लीटर था, पानी अभी भी उतना ही लीटर है, तो हम क्या करेंगे? हम पानी को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे होगा? सीधी बात होती है, इसको 3 से कर दो, इसको 7 से कर दो, इन्हीं को पलट के लिख दो। तो 3 3 9, 3 7 21 और नीचे 7 7 49 और 7 3 21। अब देखिए पानी बराबर आ गया, यही मैं चाहता था। अब क्या हुआ? 21 9 30, 30x जो था वो 75 लीटर के बराबर है। बात वही है, यहाँ से निकाल बैलेंस किया तो इसके बाद चेक के ले रहे हैं। तो x बराबर क्या आएगा? 75/30। देखिए काटते नहीं हैं, हो सकता है आगे कुछ आराम से कट जाए। अब बोलता है कि चीनी कितनी और घुली जाए। पहले 9 थी घुली थी, अब 49 घुली है। कितना ज़्यादा घुली? 40 अधिक घुली है। इसका मतलब 40 यूनिट अधिक घुली है, ठीक है ना। तो अगर मान रख दें तो 75/30 गुणे 40, ये कट गया, ये काटेंगे तो आएगा 25, 25 चौके 100। इसका मतलब चीनी हम 100 किलो और घुलें 75 लीटर के शरबत में, तब जाके ये ऐसा ऐसा होगा। अच्छा इसे चेक भी कर लेते हैं। पहले देखिए 75 लीटर शरबत थी, अब 100 किलो चीनी और घुल जाएगी तो वजन तो बढ़ेगा ना, अब हो जाएगा 175। बटा किस में था? चीनी 70% है बोला है ना, तो ये 30% है। इसे हम चेक कर लेते हैं कि सही था कि नहीं था। कैसे करेंगे? 70 30 100%। 100 हुआ कितने? 1.75 के एक, या फिर थोड़ा आसान आते हैं 10% में रखते हैं तो 17.5 आएगा। 17.5 10% के बराबर है, तो 70% किसके बराबर? 7 से गुणा कर दीजिए तो आएगा 7 पंजे 35, बचा 3, 7 सत्ते 49, 3 52, बचा 5, 7 ते कम 7, 5 12। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। नहीं सही है, 122 आएगा, सॉरी, मतलब 122.5 जो है ये आपका क्या बोलते हैं शरबत आएगी, सॉरी चीनी आएगी। तो टोटल कितना था? 175, 175 था ना, उसमें से आप ये घटा दीजिए 122.5। 10 में से 5 गया 5 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, 7 में से 2 गया 5 आया और इसमें कुछ नहीं, यहाँ जीरो लगाइए। 52.5, मतलब कि 52.5 कितना पहले क्या था? पानी था। अच्छा अभी हमने क्या किया ना कि हमने यहाँ पे निकाल के छोड़ दिया था ये वाला, अगर इसे हम हल कर लेते ना तो हमें पॉइंट मान चल जाता, ठीक है ना। अब बैलेंस कर सकते हैं, ये आप काम खुद करिएगा। इधर निकालिए, मैंने शुरुआत में 75 को तोड़ा नहीं था पानी उसमें, तो आप चाहें तो तोड़ के इसे सही कर सकते हैं। जैसे चलिए कर ही देता हूँ। x बराबर 75/30 मान आया था, और पानी कितना था? 70%। तो 70% पानी है, तो क्या करेंगे? अगर अनुपात तोड़ेंगे, किस में लिया है देखना पड़ेगा पहले। हमने इसमें अनुपात लिया है ना, हाँ 21 9 30, तो यहाँ से उठाना पड़ेगा। जब यहाँ से उठाते हैं तो क्या आएगा? पानी कितना था? 21, आप 21 से गुणा करिए। जब इसे हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए हल कर लेते हैं। 3 7 21, 3 दहम 30, ठीक है ना। अब इससे पहले हल करिए तो 7 पंचे 35, बचा 3, 7 सत्ते 49, 3 52, 52 है, ये 10 था तो बटे में गया तो 0.5। देखिए 52.5 मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया है। ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होंगे, अगर आप सही तरीके से लगाते रहेंगे ना तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी नया और अच्छा क्वेश्चन है, आज मुझे दिखाई पड़े तो मैंने कहा इनको करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा आई होप। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर, थोड़ा यूनिवर्सल इसमें होना पड़ेगा है ना, थोड़ा पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी पे क्या है? भूमि स्थल है और वाटर है, जल है, यही तो है ना। 1:2 है, जबकि इसमें तो नहीं है, या कह सकते हैं इसमें है भी, क्योंकि 66.23 लगभग इसके आसपास जाता है। तो भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। अब कहता है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा?
सिंपली देखिए, समझिए एक चीज़ कि अगर कोई पृथ्वी है, अरे कोई क्या अपनी ही ऐसे बटी आधी आधी, तो ये हो गया भाई नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब जितना भाग उत्तरी गोलार्ध है उतना भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अगर ये पूरा एक है तो ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। देखिए यही चीज़ में फॉलो होगी। वो कैसे होगी? पृथ्वी है, उस पर भूमि और जल, ठीक है ना, भूमि और जल का अनुपात दिया है, वो दिया है 1:2। अच्छा एक चीज़ देखिए, हमने आपको बता दिया ना कि ये उत्तरी गोलार्ध, थोड़ा सही रख लेता हूँ, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, इन्हीं की तो बात कर रहा है। इनका रेशियो दिया है 2:3। अब देखिए करना क्या है, हमने आपको यहाँ बताया है कि जो भी है उसको आधा आधा बांटना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि अब 2:1 3 को बांटना 1:5 इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो क्या करते हैं भाई, रेशियो है ना, जो इधर गुणा करिए वह इधर करिए। 10 इसे बना, इससे 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, इससे 0 बढ़ा लीजिए, कितना 30 भाग हमने बना लिया। तो उत्तरी गोलार्ध को कितना भाग मिला? 15 भाग, और दक्षिणी गोलार्ध को 15 भाग। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए देखिए, ये बेसिक है कैसे करना चाहिए। तो अब उत्तरी गोलार्ध अगर 15 भाग हैं, 15 में 2 और 3 बटे हैं, मतलब क्या है, 2 भूमि और 3 आपका जल है, तो आप इनको हल करके निकाल सकते हो। भाई 2 3 5 अनुपात है ना, तो x मान लीजिए बराबर 15, x बराबर 3, तो क्या अनुपात आएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये अनुपात आएगा। अब मुझे अब आप बताइए, हमें कुल मालूम है, भूमि और जल का कुल अनुपात मालूम है, जो कितना है 10:20, ठीक है ना। और हमें क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध का मालूम है 6:9। तो हम दक्षिणी गोलार्ध का निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? 10:20 दिया है। अब पानी पानी में से और जल जल में से घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। 10 में से कितना गया? 6, और 20 में से 9, मतलब जो इसका दक्षिणी गोलार्ध में आएगा वो आएगा 4:11। देखिए आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बेसिक अगर आपको पता है ना तो आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं। करने के तरीके होते हैं। तो ये आएगा 4:11। ये आप कोई भी क्वेश्चन उठा के इस तरह का देख लेंगे, और ये कई जगह लगेगा। हो चाहूँ ना तो इतने सारे क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं कि मैं पूरी एक क्लास इसी पे डेडिकेट कर सकता हूँ कि हाँ एक पूरी क्लास इस पे चल सकती है, ठीक है ना। ये अभी देखिए और क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, कन्फ्यूजन थोड़ा दूर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर एक क्वेश्चन आया, कहता है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 4:7 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या अनुपात होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, लेकिन अच्छे लेवल में आए हैं, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वी है, 2 भागों में बटी है, भूमि और जल, जो कि अनुपात में हमको कितना दिया है? 4:7। अब यहाँ बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, और यहाँ बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन इस तरह का मैंने पहले कराया है जस्ट अभी, तो मैं इसको प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर रहा हूँ। देखिए फिर वही बात आ गई कि भाई अगर पृथ्वी है और भाई उत्तरी गोलार्ध मतलब आधा और दक्षिणी मतलब आधा, ठीक है ना, पूरा पूरा बटेगा। तो अब यहाँ 4:7 दिया है, 7×4 = 11। अब 11 थोड़ा रखने में, काटने पीटने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको आसान बनाने के लिए इधर भी 0 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा। तो कितना आया? 4:7 है ना। तो जहाँ तक मैंने सही लिखा, चलिए देख लेते हैं। तो 40 और 70 कितना आया? 110। 110 मान आया ना भाई, तो कुछ भी आप रख सकते हो। तो 110, तो ये कितना आया? 55, और ये 55 भाग। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में अनुपात क्या दिया है? 2:3। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका निकाल लेते हैं। तो 2 3 5, 5x बराबर है 55 के। देखिए यही तो मान दिया इसका, कटा x बराबर 11 आ गया। तो 11 दूनी 22 और 11 3 33। अब देखिए हमें टोटल मालूम है और एक भाग मालूम है, तो दूसरा भाग हम निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो कितना अनुपात था? 40/70 था। भाई भूमि का भूमि से और जल का जल से घटाएंगे, तो इसमें 22 घटाया, इसमें 33 घटाया, कितना आया देखिए
ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 18:37। यही इसका आंसर होगा। जैसे से मान दिया है वैसे से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अच्छे लेवल क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा ध्यान देंगे कर लेंगे। और इसमें मानना बहुत आसान है, इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन मिला है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, अभी आप देखेंगे कंफ्यूज होंगे। होता क्या है कि एक कनस्तर शराब से भरा है, कनस्तर कैन कहिए बर्तन कहिए कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना, भरा है। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर पानी मिला दिया गया, ठीक। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। तो बताएं प्रारंभ में कनस्तर की कितनी शराब थी। देखिए इससे पहले मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन कराए, लेकिन उसमें पहले कनस्तर में जो शराब था, दूध था, पानी था, उसका वैल्यू दे दिया गया था कि कितना है, दिया गया था ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यही इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाता है। अच्छा अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जो लास्ट में शराब और पानी का अनुपात बन रहा है, शराब पानी का अनुपात, तो शराब 16 रह गई है और ये 65 है। तो जब शुरुआत में कोई चीज़ होगी ना, वो देखिए अगर जितनी शराब निकाल के उतना ही पानी मिलाया जाए, इसका मतलब जो वॉल्यूम है, जो वैल्यू है, वो अगर पहले 100 लीटर थी तो अभी भी 100 लीटर होगी। इसका मतलब कि अगर शराब 16 है तो पानी 65 है, तो कुल कितना था शुरुआत में, इनको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 6 5 11 बचा 1, 6 1 7 1 8, 81। अगर इसे मात्रा ही मान लें तो 81 लीटर शुरुआत में क्या बोलते हैं उसे, शराब थी नहीं बताइए। अगर कोई कह रहा है कि पहले कनस्तर पूरा शराब से भरा है, 3 बार स्टेप होने के बाद वो 81 लीटर रह गया है, सॉरी 16:65 रह गया, मतलब 81 से 16 लीटर शराब बची और पानी बढ़ता चला गया और पानी 65 अनुपात में आ गया है। बताइए किसी को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि शराब और पानी का अनुपात जो लास्ट में है या जो उनका टोटल बनता है वही शुरुआत में था, क्योंकि जितनी शराब निकाल रहे हैं भाई, 8 लीटर शराब निकाल के 8 लीटर पानी तुरंत मिला दे रहे हैं, तो होते 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 3 बार पानी मिल गया उसमें, ठीक है ना। और शराब भाई घटती चली गई, है कि नहीं। पहले अगर 81 लीटर है, 8 लीटर निकाल लोगे, फिर 8 लीटर निकालोगे, फिर 8 लीटर निकालोगे, तो वो पानी घटता चला जाएगा। लेकिन जो लास्ट में अनुपात बनेगा पूरे उसका बर्तन का, वो तो 16:65 मतलब 81 ही रहेगा। देखिए अगर जिसने ये कर लिया वो क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए हैं, एक तो बेसिक से और एक आपका सूत्र से। चलिए पहले मैं सूत्र बताता हूँ। उसमें आता है शेष शराब या द्रव की मात्रा। अभी एक चीज़ और आपको मान चलेगी कि जो हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है करने का। तो बचा ना, तो क्या है 81 इंटू, या क्या था लिख लेते हैं सूत्र, A1 माइनस B/A⁴n। ए क्या है कुल मात्रा, ठीक है ना, 1 माइनस बी क्या है जो निकाली जा रही है, और टोटल कितनी है 81, ठीक है ना। ये आया, अब ब्रैकेट बंद, और ये कितनी बार दोहराएगी, 3 बार और दोहराई गई, मतलब 4 टाइम। देखिए ये कितना टफ जा रहा है, ठीक है ना। अभी इधर भी करने चलेंगे तो इधर भी वही सब है। क्या करते हैं, जो बेसिक्स था कि डिस्काउंट में जो बट्टा लगता है, ठीक है ना, बट्टा लगता है, तो बट्टा में क्या करते हैं कि पहले जो मात्रा है वो रखी, फिर कितना घटा, 81 था, 81 में से 8 घट गया, तो बचा कितना, बचा आपका 81 में से 8 गया, 81 में से 10 जाए 71, 73 बचा, 73 बचा ना, 73 बटे 81, ये दोहराई गई 3 बार और, तो 73 बटे 81। मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। 73 बटे 81। अब देखिए कितना ये लेंदी जा रहा है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ही सिंपल सा है फंडा क्या है कि पूछा क्या है उसने कुछ पूछा ही नहीं। उसने कहा प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो 81 लीटर ही शराब थी। तो आपको ये सब करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं करने लगा, अच्छा मैं सॉल्व करता, लेकिन मैंने देखा इतना लेंदी हो गया है, तो मैं कहा पहले ही बता देता हूँ कि उसने पूछा है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। तो सीधी सी बात है कि जब मैं इनको जोड़ ले रहा हूँ तो हमको मालूम चल जा रही है कि प्रारंभ में कनस्तर में
81 लीटर शराब थी। ये सब आपको करना ही नहीं था। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ करने के बाद निकालते हैं, इसमें टाइम बर्बाद होता है। ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया है कि बच्चा शराब में, कनस्तर में शराब न जाने, उसको आता है तब भी वो इसको हल करने लगे। इसको हल करने का मतलब है, देखिए ऊपर 73 आ गया, अगर एक टाइम ऊपर 72 होता तो 9 से कटने लगता, तब तो ये आसानी से कट जाता। लेकिन इसमें उसने पलट दिया, उसने 8 लीटर रख दिया, जबकि नॉर्मली अगर रखता क्वेश्चन में, अगर उसको पूछना होता कि लास्ट में पानी की या शराब की कितनी मात्रा बची, तो वो ईमानदारी दिखाता और यहाँ 9 लीटर रखता। लेकिन उसने रखा क्या, उसने रख दिया 8 लीटर। तो ये बहुत ही टफ हो गया, मतलब काटने पीटने में तो पूछिए मत क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। बाकी आपका आंसर सिर्फ यही है, क्या, कुल 81 लीटर। अगर ये छोटा क्वेश्चन होता सॉल्व करने तो मैं कर डालता, मैं कहता ठीक है कर डालो, अपना बता दो बाद में प्रूव करके। लेकिन 81 लीटर इसका आंसर शुरुआत में ही दिया है, ठीक है ना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे कई लोगों तक पहुंच सके और लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू, बाय क्लास।